यादव साहब। देखिए आलोक जी, जिस परिप्रेक्ष्य में आप कश्मीर मुद्दे को देख रहे हैं, ये उस परिप्रेक्ष्य में देखने लायक मुद्दा नहीं रहा है। अब जिस हालात में अगर मैं कश्मीर की हिस्ट्री में जाऊंगा तो लंबी डिबेट हो जाएगी, उसके लिए यहाँ समय नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है कश्मीर में 3 तरह के लोग हैं पॉलिटिकली जो एक्टिव हैं। एक ये यूनियनिस्ट हैं, जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, वो खड़े होकर कहते हैं मैं इंडियन हूँ। उमर अब्दुल्ला कभी नहीं कहते। मुफ्ती साहब कहते थे मैं इंडियन हूँ। महबूबा जी जो हैं वो न्यूट्रल अप्रोच रखती हैं। तीसरे ये सेपरेटिस्ट हैं, ये सिर्फ जहर उगल रहे हैं। इनकी बातों से नौजवान वहाँ का जो पढ़ाई या डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए वो डाइवर्ट हो रहा है। ये हमारे गवर्नमेंट के मीडिया की भी एक कमी है कि हम उनको एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं। सुनिए जरा, आप सुन लीजिए, आप बोल चुके हैं, मुझे बोलने दीजिए। हमारे गवर्नमेंट के मीडिया की, अभी आप पीओके से वहां पर कौन, अरे भाई वहां पर जो एनआईटी के जो लोग थे, आप समझ रहे हैं, मैं कुछ और बात कर रहा हूं। आप एनआईटी में मत जाइए, बीजेपी की सरकार ने, आप एनआईटी में मत जाइए। मैं कुछ और एक अहम नेशनल मुद्दे की बात कर रहा हूं। पीओके में पाकिस्तान ने ऐसे चैनल और ऐसे मीडिया जो है कश्मीर के ऊपर छोड़ा हुआ है जो इनको बरगला रहा है। ये हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम इनको स्ट्रीम लाइन में लाएं, जो भटके हुए नौजवान हैं। ये मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। प्राइवेट चैनल कोशिश करते हैं, लेकिन सरकारी चैनल में सीधी स्टोरीज चलती रहती हैं। उसमें कश्मीर के जब तक हम नौजवानों को एजुकेट नहीं करेंगे, इनको भारत की अपनी विचारधारा में नहीं लाएंगे, ये मसला चलता रहेगा। और ये जो हमारे स्कॉलर साहब बैठे हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हिंदुस्तान में 18% मुसलमान हैं। वो सब ये कहें कि हम संविधान में बड़े आराम से इस देश में रह रहे हैं, आप जो कश्मीरी लोग हैं हमारे साथ आइए। ये इनका भी फर्ज बनता है कि उनको संविधान की मेन धारा में लेके आए। ये मुद्दा बातों से नहीं होगा, इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग करके इन कश्मीरी जो भटके हुए नौजवान हैं इनको हमारी मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। यही इसका हल है और इसका कोई हल आप लोगों के पास नहीं है। मैं आपकी शंका दूर कर दूं, मैं सिर्फ कश्मीर के मुसलमानों को नहीं, मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों को यह ऐलान करके कहता हूं कि पूरी दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा सुरक्षित, सबसे ज्यादा विकसित और सबसे ज्यादा धर्म की आजादी कहीं है तो वो मेरे देश हिंदुस्तान में है, क्योंकि इस देश की जड़ों में हिंदू मुसलमान का खून बराबर शरीक है। और ये मैं कश्मीर के उन भाइयों से भी कहता हूं कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस में आइए, अपनी सरकार बनाइए और वहां पर तरक्की कीजिए। आप अलगाव चैनल ने इतनी बड़ा मुद्दा उठाया है जिसमें हमारी पार्लियामेंट में अब डिबेट शुरू हो गई है कि इंक्वायरी कहां से हो रही है। खुद ही चैनल बहुत बड़ी है कि ये कामयाबी है। संबित पात्रा, लास्ट कमेंट आपसे चाहती हूँ मैं। यहाँ पर तो मुद्दे से हटकर कई लोग बोले, कई बार बोले, खुलासे आपके सामने है कि किस तरीके से टेरर कि एक पूरी इंडस्ट्री को खड़ा कर दिया गया, उसकी फंडिंग कहां से हो रही है वो भी किसी से छिपा नहीं है, किस तरीके से कट्टरता को बढ़ावा दिया जा रहा है, सूफिज्म को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है, वो भी किसी से छिपा नहीं है। मेरा सवाल आपसे फैक्ट्स के आधार पर है, आपकी सरकार को भी आए हुए अब एक अरसा होने वाला है, क्या आप करेंगे? अब ये जो बड़ी बातें पब्लिक डोमेन में आ गई हैं, क्या करेगी अब सरकार? देखिए वाजिब बात है। मैं इसका एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ व्यूअर्स को। आप देखिए पूरे जो आपने कल से रिपोर्टिंग दिखाई है उसमें एक महत्वपूर्ण अंग है कि सऊदी अरब में किस प्रकार जाके जो लोग कश्मीर में माहौल बिगाड़ रहे हैं वो कहते हैं कि फलस्तीन के जैसे। आप कहां ले जा रहे हैं? संबित जी सीधे बात कीजिए ना, आप क्या करने जा रहे हैं? और वहां से आप फिर सऊदी अरब ले जा रहे हैं, फिर आप बांग्लादेश पाकिस्तान ले जाएंगे। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी हमारे देश में अमन शांति बताइए। कश्मीर समस्या का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। मैं बात कर लूं। अरे ना होते तेरे नेहरू तो ना होते, ये कश्मीर की प्रॉब्लम सारे आपके नेहरू जी के कारण ही हुआ है, इसलिए हल्ला गुल्ला मचाना बंद कर दीजिए और बैठ जाइए। ये आपका ज्ञान कम है, ये आपका ज्ञान कम है। नेहरू जी वगैरह को बीच में मत लाइए, उसके हालात उस वक्त के हालात कुछ और थे।
इसमें नेहरू जी का कोई कसूर नहीं है, ये तो हालात और जिसके कारण से ये सारा कुछ हुआ है। बीच में सरदार पटेल होते सब कुछ ठीक होता, और ये नेहरू जी के कारण ये पूरा देश यहाँ से चला जाता। इनको यही बात समझ में आती है, इनको एकेडमिक बातें समझाओ तो समझ में नहीं आती है। कोर्ट में भेजिए। आपने पूरा कर लो अपना विषय, हम नेहरू जी का इसमें कोई कसूर नहीं था, ये गलत कह रहे हैं आप। अरे नेहरू जी की वजह से ही जम्मू कश्मीर नहीं, आपको ज्ञान नहीं है फिर इसका। सुन लीजिए, अगर नेहरू जी नहीं होते तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता। आज इस देश को ये सवाल का जवाब चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से आज रो रही होगी बीजेपी के प्रवक्ता को नहीं होता, सारा ब्रह्मांड नेहरू जी ने बनाया है। बहरहाल सवाल आज हमारे किसी भी पैनलिस्ट ने नहीं दिया, सब राइट लेफ्ट सेंटर करके हर मुद्दे से भागते दिखाई दिए। लेकिन हम आपको बता दें, कश्मीर का पूरा सच हम लगातार आपके सामने रखते रहेंगे। पूरी सीरीज हम इसके लिए लेकर आए हैं। आज रात 9 बजे जी न्यूज ना देखना भूलें आप, क्योंकि कश्मीर पर एक और बड़ा खुलासा जो आपको हिलाकर रख देगा। देखते रहिए जी न्यूज।